हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को हमेशा की तरह आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं मानती हूँ कि ठंड बढ़ गई है और आज फिलहाल इस साल का ये आखिरी दिन है। कल हम सब न्यू ईयर, नए साल का स्वागत करेंगे और ये नया साल हमारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लाएं, इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे। और इसी के साथ हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ये दोनों किसके लिए हैं? तो ये दोनों धारावाही चालक के लिए। अगर ये दोनों चुंबकीय बल रेखा यानी किधर से किधर उनकी दिशा है, इसको ज्ञात करने के लिए इन दोनों नियमों का प्रयोग किया गया। दो नियम दिए गए, एक मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम और दूसरा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इससे पहले एक बार मैं पिछले क्लास को रिवाइज करना चाहूंगी। पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने चुंबक पढ़ा, चुंबकत्व पढ़ा, चुंबक के ध्रुव पढ़ा, चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पढ़ा था और चुंबक की भी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कि चुंबक में क्या क्या गुण है। तो प्लीज आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखें, यानी आपको चुंबक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद आप देखें मैक्सवेल का दक्षिणावर्त नियम और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, तो आपको ये इजीली समझ में आएगा। क्या है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम? तो आप कहेंगे जी बताइए क्या है। हम बताते हैं। मैक्सवेल ने एक नियम दिया। उन्होंने कहा कि यदि हम पेंच को, पेंच सबके घर में होगा ना, पेंच कस लेके हम पेंच को कसते हैं। इवन आप इस बोर्ड में भी देखिए पेंच लगा हुआ है कि ना, कॉर्नर पे आपको दिखेगा, इसमें भी पेंच लगा हुआ। तो आपके घर में कोई भी बोर्ड लगा होगा या फिर आपके घर में कोई भी आपने अपनी फोटो ही लगा रखी होगी, अपनी उनकी फोटो भी अगर हम घर में लगाते हैं तो उसको भी हम किससे कसते हैं? पेंच से कसते हैं। आपको पता है पेंच से? मैक्सवेल ने कहा पेंच के नियम के अनुसार कि यदि हम पेंच को कसें, पेंच को यदि हम दाहिने हाथ में, बाएं हाथ का यूज नहीं करना है, ऑब्वियस है कि अधिकतर लोग राइट हैंड का यूज करते हैं सारे काम के लिए, ठीक। मैक्सवेल ने कहा यदि हम पेंच को दाहिने हाथ में पकड़ें, ऐसे जैसे मैं पकड़ी, बिल्कुल दाहिने हाथ में पकड़ें और पेंच को अंदर की ओर घुमाएं यानी कसें, कसते हुए, तो ये जो पेंच के नोक की दिशा है, जो पेंच के नोक की दिशा है, अगर ये विद्युत धारा की दिशा हुई, इधर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अगर ये विद्युत धारा की दिशा हुई तो इस पर जो लिपटी उंगलियां हैं, इस पर जो लिपटी उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। यानी कि अगर मान लीजिए पेंच को आप इधर कस रहे हैं, ऐसे इधर की तरफ कस रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, ठीक। अगर आप पेंच को ऐसे कस रहे हैं, पेंच को ऐसे, मैं ऐसे पेंच को कसना शुरू कर दूं तो ये धारा की दिशा और ये, अब देखिए इधर से, ये हुई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर इसी पेंच को मैं ऐसे कसना शुरू कर दूं इधर की तरफ, तो ये तो रही धारा की दिशा और ये रही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो मैक्सवेल ने क्या कहा? मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम आप लिखेंगे इस नियमानुसार देखिए हमने ये क्या, ये विद्युत धारा की दिशा और ये जो इधर की दिशा, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो ये देखिए ऐसे पकड़ा, ऐसे, तो ये जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इस नियमानुसार आप ऐसे लिखते हैं, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा के आप लिखते हैं, यदि हम पेंच को दाहिने हाथ में, यदि हम पेंच को दाहिने हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच के नोक की दिशा पेंच के नोक की दिशा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, विद्युत धारा की दिशा
को प्रदर्शित करे विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो पेच के घूमने की दिशा, तो पेच के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो पेच की घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। हमने क्या कहा? हमने कहा सेम वही चीज कि पेच को, ये रहा पेच का नोक, अगर हम अंदर घुमाएं, अंदर की तरफ घुमाएं दाहिने हाथ में पकड़ के, तो ये जो दिशा है ये धारा की दिशा, अगर धारा इधर प्रवाहित होगी तो इसके घूमने की दिशा, इसके घूमने की दिशा को हमने क्या कहा? हमने कहा जी यही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और यही नियम है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम। इजी था, आपको एक लाइन की, दो लाइन की परिभाषा थी, आपको समझ में आ गई और आसानी से आपको चित्र बना के दिखा देना है, आपको 3 के नंबर मिलने वाले हैं। अगला हमारा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम समझने से पहले मैं ये मानती हूँ कि ठंड बढ़ रही है, आपके यहाँ ठंडी पड़ रही है और सबके यहाँ ठंडी पड़ रही है, पर इस ठंडी में आपको ना तो रजाई में सोना है बल्कि रजाई में बैठ के आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि यही 2 महीने, सोच के देखिए प्रकृति हमारा कितना एग्जाम लेती है। यही 2 महीने ठंडी भी पड़ने वाली है और यही 2 महीने, 1.5 महीने हमें पढ़ाई भी करनी, क्योंकि इसके बाद ठंडी पड़े गर्मी पड़े हमें क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि हमारा तो एग्जाम खत्म हो गया होगा। और फिर शायद अगर आप अभी सो गए तो फिर वो वाली हाल ना हो जाए कि अब क्या होत पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि अगर आप एग्जाम के बाद लाख पढ़े, पूरे दिन रात एक करने पढ़ के, फिर भी आपकी मार्कशीट में 1 नंबर तो छोड़िए आधा नंबर भी नहीं बढ़ने वाला, ये बात आपको पता है। तो आपको जितनी मेहनत करनी है, जितना जी जान लगाना है, जो भी करना है वो आपको अभी करना है। और आप सबको पता है कि इस बार महाकुंभ लगने वाला है, महाकुंभ लगने वाला है। वो महाकुंभ श्रद्धालुओं के लिए लगने वाला है, लेकिन आपका महाकुंभ 24 फरवरी को शुरू होगा, जो आपकी परीक्षा के लिए आपको अपनी मेहनत से जो कुंभ लगाना है और उस कुंभ में आपको डुबकी लगा के सफलता को प्राप्त करना है। तो आप मेहनत करते रहिए और अपनी मेहनत से अपना भविष्य लिखते रहिए। देखते हैं आगे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है? उन्होंने कहा कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम की, इस नियम के अनुसार, आप कहेंगे इस नियम के अनुसार, यदि हम किसी धारावाही चालक तार को, ये तार नहीं है मार्कर है, मुझे पता है कि ये मार्कर, आप ये मत सोचिए कि मैम इसको क्या बोल रही है, तार बोल रही हैं, मान लेते हैं हम, वैसे भी मैथ पढ़ते हैं हम, हर चीज मान के हम काम चला लेते हैं। तो ये क्या हमने माना? कोई एक तार, यदि हम किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, यानी विद्युत धारा इधर बहेगी, तो इस तार पर लिपटी हुई उंगलियों की दिशा, ये रहा विद्युत धारा, तो इस तार पर लिपटी हुई उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इसमें क्या था? इसमें पेच को घुमाना था, और इसमें क्या है? लिपटी हुई दिशा। जैसे अगर हम इसी, मार्कर नहीं बोल सकते ना, इसको हमने चालक तार कह दिया है, अगर हम इसी चालक तार को दाहिने हाथ से ऐसे ना पकड़ करके ऐसे पकड़ लें, अब हम ऐसे पकड़ लें, देखिए इसको हम ऐसे पकड़ लें, तो ये यदि हम किसी चालक तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ें और अंगूठा धारा की दिशा, अब धारा किधर? ऊपर से नीचे आ रही है, धारा की दिशा हो, तो ये जो लिपटी हुई उंगलियां हैं, ये तार पर लिपटी हुई उंगलियां, अब तक आपने देखा था इधर से इधर थी, अब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें। देखिए यहां पे मैंने बनाया ऐसे, देखिए जब ऊपर की तरफ धारा जा रही है तो ये देखिए उंगली इधर से इधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे बनी है। ये जब नीचे की तरफ जा रही है, यही हाथ हमने लगाया, तो ये धारा की दिशा, और ये देखिए अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये ऐसे है, ऐसे घुमा है, ये ऐसे, आप ऐसे थोड़ी हाथ में घुमाएंगे या ऐसे थोड़ी घुमा देंगे उल्टे, नहीं, ये इधर
और इस टाइम पे ये इधर, तो यही कौन सा नियम कहलाता है? ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। आप लिखेंगे इस नियमानुसार या इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार, आपने डैश लगाया, आगे से इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, यदि किसी धारावाही चालक तार को, यदि किसी धारावाही मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो, यदि किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें, दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें, इस प्रकार पकड़ें कि क्या हो? चित्र देखिए, पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा, ये है धारा की दिशा, यहां ये है धारा की दिशा, की अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो क्या हो गया? तो चालक तार पर लिपटी हुई उंगलियां, तो चालक तार पर लिपटी हुई उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो चालक तार पर लिपटी हुई उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें। हमने क्या कहा? यदि किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े, दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा, अब इसको छोड़ दीजिए, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो चालक तार पर लिपटी हुई उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इसको ऐसे कर दिया हमने, ऐसे कर दिया, तो हमने ये वाला चित्र देखिए आगे हमारा, ये धारा की दिशा हो गई। अब ये इधर से इधर जाएगी, उंगलियों की लिपटी हुई दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो ये दोनों नियम हमारे रहे, किसके लिए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त करने के लिए। कल हमने उन टॉपिक को देखा था, आज यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा या नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम देखेंगे और स्टेट महोदय ने क्या किया, फिर अभी हम लोग को पढ़ना है 2-3 हेडिंग और इसमें अच्छी हैं जिनको हमें सीखना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप इसी तरह से क्लास के साथ बने रहें, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर मत करिए, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो शेयर करिए। वाकई हम अच्छी चीज़ को अपने पास रखते हैं, दूसरों को क्यों देते हैं? तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपका कमेंट हमें इंस्पायर करता है हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू। आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए, आपके एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है।